तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संयुक्त कर्मचारी संघ के कर्मचारियों द्वारा अधिवेशन किया गया। अधिवेशन में संघ के सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिवेशन में कर्मचारियों की समस्याएं सुनी गई। मेडिकल और एसीपी की सुविधा सेतु निगम द्वारा कर्मचारियों को नहीं दी गई जा रही है, जिसको लेकर कर्मचारियों में रोष है। ग्रुप बी के कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर भी कर्मचारियों में रोष है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संयुक्त कर्मचारी संघ के कर्मचारियों द्वारा अधिवेशन किया गया। अधिवेशन में संघ के सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिवेशन में कर्मचारियों की समस्याएं सुनी गई। मेडिकल और एसीपी की सुविधा सेतु निगम द्वारा रोकी गई है, वो अभी लागू नहीं की जा रही है। वहीं ग्रुप बी के कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया जा रहा है, जिससे काफी रोष में है कर्मचारी। इस बीच हमारे साथ संयुक्त कर्मचारी संघ की प्रदेश महिला अध्यक्ष मिथिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी मिथिलेश जी, एक अधिवेशन किया गया है आप लोगों की तरफ से और इस अधिवेशन में कई मांगे भी रखी गई है, लेकिन उन मांगों का क्या लग रहा है आपको? उन मांगों को मान लिया जाएगा अधिकारियों द्वारा? क्योंकि जो मांगे हैं, ये भी कहा गया है कि जो मेडिकल जैसी सुविधाएं हैं वो नहीं दी जा रही हैं, और भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो कर्मचारियों को नहीं मिल रही हैं। इन कर्मचारियों की बातों को देखते हुए आप लोगों ने अधिवेशन रखा। क्या लगता है कि कितने दिन में आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी, और क्या लगता है कि ये होंगी कि भी नहीं होंगी? किस स्तर की आप लोगों ने ये अधिवेशन किया है? अभी हमने हरिद्वार में अधिवेशन किया है, सिर्फ एक जागरूक करने के लिए मैनेजमेंट को। इसके पहले हमने 2 साल पहले भी अधिवेशन मुख्यालय में किया था। मैनेजमेंट ने सारी मांगे मानी थी, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो सब नियमता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अनर्गल कोई मांग रहे हों। मेडिकल निर्माण निगम में मिल रहा है तो हमें मिलना चाहिए। एसीपी की सुविधा है, बार बार हम लोग कहते हैं कि ऑर्डर कोई दिखाइए जो शासन से बंद हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि हमारे एक हायर ऑफिसर ने कहा, मौखिक का है कि आप एसीपी लगाइए। तो मुझे लगता है कि हमारा मैनेजमेंट जब ये देखेगा कि हम लोग अधिवेशन कर रहे हैं तो निश्चित हमारी मांगों को मांग लेंगे वो। आप कह रही है एसीपी भी रोक ली गई है और मेडिकल जैसी सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल रही, और भी ऐसी कई सुविधाएं हैं। किन किन सुविधाओं को रोका गया है सेतु निगम द्वारा? एसीपी रोकी गई है, मेडिकल रोका गया है, और मेन तो यही 2 चीजें हैं। छठे वेतन का एरियर अभी तक नहीं मिला है, जबकि हमारा सेतु निगम प्रॉफिट में है। उसके बावजूद ये कह दिया जाता है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अच्छा, जो ये भी कहा जा रहा है जो बी ग्रेड के कर्मचारी हैं उनको भी रेगुलर नहीं किया जा रहा, उनको रोक दिया जा रहा, ऐसा क्यों? क्या हो रहा है? ग्रुप बी के कर्मचारियों की लिस्ट बन गई है, और मैं खुद कार्मिक 3 में बैठ के और बोर्ड मीटिंग में भिजवाई हूँ। उसके बाद भी वहाँ की सेक्शन ऑफिसर, कार्मिक 3 और 1-2 लोग और हैं जो नहीं चाहते कि इन लोगों का ग्रुप बी वालों का रेगुलर हो। रीजन क्या है? निश्चित ही कोई दूसरी यूनियन है जो उनको रोक रही है, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं मेहनत से, तो उन्हें डर लगता है कि अरे इनका नाम हो रहा है, इनको लोग कर्मचारी मानने लगे हैं। तो इसलिए प्रबंधक कार्मिक 3 के यहाँ मैंने सेक्शन ऑफिसर को बुलाया और बात किया, तो बोली मैडम हमारे यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है। जब आउटसोर्सिंग की एक लड़की आई, मुझे कहीं से पता चला, लड़की ब्रिलियंट थी, लेकिन इन लोगों ने नहीं रखा, क्योंकि इनकी एक चाल है ये कह के टाल देना कि वहां पर कोई काम करने वाला नहीं है, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रबंध तंत्र की नॉलेज में होना चाहिए। अच्छा, ये जो सेतु निगम में ये जितनी ये सब चीजें चल रही हैं, काफी दिनों से चल रही हैं, आप लोग भी अधिवेशन कर रहे हैं, कर्मचारियों का जो मेडिकल एसीपी ये सब रोक दिया गया, बी ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनको भी रेगुलर नहीं किया जा रहा है, जैसा कि आप भी ये बता रही हैं कि जो कर्मचारी हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर कर्मचारियों की कमी भी है। अच्छा, एक चीज और है, जो बी ग्रेड के जो कर्मचारी हैं जो चाहते हैं रेगुलर हो जाए, तो उनकी जगह इस वक्त कौन काम कर रहा है और रेगुलर किसे किया जा रहा है? जब वो कर्मचारियों की आवश्यकता भी है, रेगुलर भी नहीं हो रहे, तो आखिर चल क्या रहा है सेतु निगम में? आवश्यकता है, जो रिटायर्ड हो जा रहा है लोग उसी को रख ले रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, ऐसे लोग रख रहे हैं कि एक अधिकारी ने अपनी साली को रख लिया, वो सामने बैठती कोई काम ही नहीं करती।
लोग अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान को ला के रख ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि कोई बाहर के बच्चे हो या किसी कर्मचारी का बच्चा हो, अधिकारी का बच्चा हो, जो पूरी तरह से योग्य है उनको रखें, ना कि ये जो रिटायर हो रहे हैं 60 साल के हो रहे हैं उनको पुनः रख ले रहे हैं। तो हमारा करप्शन तो जहां के तहां बना हुआ है ना। नंबर 2, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये लोग कह रहे हैं आउटसोर्सिंग वाले काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मैंने ये पूर्व प्रबंध निदेशक अरविंद कुमार श्रीवास्तव थे, तो उनको मैंने बोला था कि देखिए जो लोग होशियार हैं, जैसे मैं खुद कह रही हूँ कि मैं जांच जो करती हूँ मुझे कमांड है, और अगर मेरा रिटायरमेंट होता है या मैं नौकरी छोड़ती हूँ या तो 6 मंथ पहले किसी आउटसोर्सिंग को बच्चे को लगा के उसको सिखा दीजिए, तब तक उसको तनख्वाह मत दीजिए, तो कम से कम बच्चे सीख के तो आ जाएंगे। तो ऐसा मैनेजमेंट नहीं कर रहा। अच्छा, मैनेजमेंट से आपकी जो लड़ाई है कब तक चलेगी, और मैनेजमेंट आपकी बात क्यों नहीं समझना चाहता? मैनेजमेंट हमारी क्लैश हो रहा है दोनों के बीच में? पूर्व प्रबंध निदेशक में तो अच्छा ही थी कि वो मिल लेते थे, ये प्रबंध निदेशक किसी कर्मचारी से मिलना ही नहीं पसंद करते, अपने हायर अधिकारियों से मिलते हैं। हायर अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं को नहीं बताएगा ना, समस्या वो होगी भी तो नहीं बताएगा, बताएंगे तो हम ही लोग, तो इनके पास टाइम नहीं होता है। तो ये जो क्लेश है ये कब तक चलेगा आपका मिथिलेश जी? अभी तो हम हरिद्वार, सहारनपुर, मुरादाबाद और मेरठ में अधिवेशन किया है। अगर हमारी मांगे 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर नहीं मानी जाती तो हम इसे पुनः गाजियाबाद, इलाहाबाद और फैजाबाद में करेंगे। फिर भी अगर प्रबंधन सोता रहता है तो हमें मुख्यालय में उसी तरह से अधिवेशन करना पड़ेगा, उसी तरह से प्रबंध तंत्र का घेराव करना पड़ेगा, जैसे कि हमने 2 साल पहले प्रबंध निदेशक कटियार साहब के समय में किया था। और कटियार साहब ने हमारी सारी मांगे मानी थी, क्योंकि हमारी सारी मांगे नियमता थी, कानूनन सत्य थी, कानूनन सत्य थे, जायज थी। अच्छा, एक चीज और है कि जो चीजें चल रही हैं इस वक्त आपके बीच और प्रबंधक के बीच, क्या आप लोगों ने कोशिश की कि जो हायर अथॉरिटी में बैठे जो अधिकारी हैं उनसे बात की जाए, या फिर उन्होंने कोशिश की चलिए एक बार आप लोगों से बात करके इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए? हाँ, हायर अथॉरिटी से तो मैं तो एक मौखिक, हमारे हायर ऑफिसर ने कहा कि एसीपी आप बनाइए, सुविधा दी जाएगी, लेकिन कुछ लोग नहीं तैयार हैं, कुछ लोग तैयार हैं। तो हायर में तो प्रबंध निदेशक ही आते हैं ना, जेएमडी, जनरल मैनेजर, सीपीएम तो नहीं करेगा। और मैं एक लास्ट में और भी बताऊंगी, ये चीज मुझे नहीं करना चाहिए, एसोसिएशन को करना चाहिए कि हमारे कर्मचारियों का काम क्यों नहीं होता, हमारे कर्मचारी क्यों सताए जाते हैं, पता है? अधिकारीगण, सेतु निगम के जितना अधिकारी है, आई थिंक सबकी 4-4, 5-5 जांचें पड़ी हैं, ठीक है? प्रबंध तंत्र की तरफ से या कहां से क्या है, जांचें खत्म नहीं हो रही, समाप्त नहीं हो रही। अधिकारी अपने आप में इतना टेंशन में आ जाता है कि सारी गुस्सा कर्मचारियों पर दिखाता है। तो ये प्रबंध तंत्र को अधिकारियों की जांचों का भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। किसी की जांच को 1 साल से ज्यादा नहीं रुकवाना चाहिए, 10-10 साल जांचें डाल रखते हैं। उससे पूछो उसके दिल में क्या गुजरती है। वो सारी गुस्सा है हमारे कर्मचारियों पर निकलता है। मतलब एक तरह का गुस्सा है जो आप लोग के ऊपर, जो हायर अथॉरिटी बैठे हैं उनका गुस्सा है जो आप पर निकल रहा है, क्योंकि जांचें जो हैं वो उनकी भी लंबित पड़ी हुई हैं, कोई जांचें पूरी नहीं हो रही हैं, लंबे लंबे समय से पड़ी हुई हैं। और लेकिन जो आप लोग का क्लैश है वो अभी थमने का नाम अभी नहीं लगता है कि होगा, और अभी आगे चीजें खलेगा। अगर प्रबंधन नहीं मानता है, हमारी मांगों को नहीं देखता है, नहीं सुनता है, तो निश्चित ही हम लोग बहुत जोर शोर से अधिवेशन करेंगे और प्रबंधन का घेराव भी करेंगे। हमारे पास 80% कर्मचारी है। आपकी तरफ 80% कर्मचारी हैं? 80% कर्मचारी है। धन्यवाद मिथिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे साथ हम आपको बता दें, कर्मचारी संघ की जो प्रदेश महिला अध्यक्ष हैं मिथिलेश सिंह जी, वो जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बताया कि क्या हो रहा है सेतु निगम में इस वक्त, क्योंकि लगातार सेतु निगम के जो संघ के लोग हैं वो अधिवेशन कर रहे हैं और उनकी जो डिमांड है एसीपी को लेकर है, मेडिकल को लेकर है, और जो बी ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनको लेकर रेगुलर वो हो सके, और रेगुलर किया नहीं जा रहा है ऐसे लोगों